प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर वाफियत होंगे। हमने चैप्टर 1 10th क्लास का विच मीन चैप्टर नंबर 10 जो है हमने थॉरली रीड कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स का क्या सॉल्यूशंस निकलता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या रिजल्ट्स होंगे, ये सब हम सीखेंगे। देखिए, आप लोगों ने तीन फार्मूले पढ़े थे इस पूरे चैप्टर के अंदर। टाइम पीरियड देखा था, हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम, T इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के स्केयर रूट, और सिंपल पेंडुलम के लिए T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्केयर रूट, और स्पीड, उसके बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन देखा था V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये तीन फार्मूले यूज़ होने हैं, इनकी मदद से हमने सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। देखिए, टाइम पीरियड बता दिया उसने। टाइम पीरियड कितना है जी? टाइम पीरियड को टी से लिखेंगे भाई। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। ठीक है जी। टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है सिंपल पेंडुलम का, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, यानी आपने लेंथ बतानी है। एल ई में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया लेंथ ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमने बतानी है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, ये ज़हन नशीन रखिएगा आप अपने माइंड में। टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब टी इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है जी? पाई की वैल्यू होती है 3.14 स्क्वायर रूट। एल लेंथ कितनी है ये हम लोगों ने बतानी है बेसिकली। अच्छा, अगर हमने लेंथ बतानी है तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा इसे ऐसे लिख लेते हैं, एल ओवर जी। हमने फाइंड करना है लेंथ को। ठीक है, तो हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये स्लिप ऑफ टंग हो गया तो मैंने क्या दिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं, हमने लेना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी आप भी ऐसे रहने दें, 2 पाई ही लिखा रहने दें। ठीक है, अब इस तरफ 2 पाई का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। कैसे हो गया? 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ही होएगा ऑब्वियसली। एल ओवर जी, इसका है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिख लें आप। अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट ले लें। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा एल ओवर जी। हमने लेंथ को फाइंड करना है, तो जी डिवाइड हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया जी टी स्क्वायर ओवर ये 4 पाई स्क्वायर एल के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस इक्वालिटी के साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ। अब एल इज इक्वल टू जी की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती 10 लिखते हैं आप लोग इसकी जगह पे। टाइम पीरियड कितना बताया था उसने 2, तो टी की जगह पे आप लिख लेंगे 2 और इसका क्या आ गया स्क्वायर। 4 बिल्कुल वैसे का वैसे। पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका आ गया स्क्वायर। अब इस सारी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, ये 10 बिल्कुल वैसे, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 4 ये बिल्कुल वैसे आ गया मल्टीप्लाई में, इसका आप स्क्वायर ले लें 3.14 का, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 4 4s आर 16, 1 कैरी, 4 1s आर 4 और 1 5 हो गया पॉइंट, 4 3s आर 12। इसी तरह से 1 4s आर 4 1 और ये 3, फिर मल्टीप्लाई कर लें आप, 3 4s आर 12, 1 कैरी हो जाएगा, 3 1s आर 3, 3 और 1 4, 3 3s आर 9। अब देखिए 6 9 और ये 2 1 5, 9.85 के राउंड अबाउट आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9.85। देखिए ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। लेंथ इज इक्वल टू 10 ओवर 9.85। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है वो 1.02 आ जाएगा। देखिए लेंथ का यूनिट कितना होता है बच्चों, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया।
अब हमारा जो सेकंड, इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट भी है, उसको भी सॉल्व करना है। उसने कहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, मून के ऊपर आप लेंथ बताएंगे। एल एम, एल एम मीन्स लेंथ ऑन मून ऑफ सिंपल पेंडुलम। जबकि जो जी की वैल्यू है, उसने कहा कि जी एम की वैल्यू, वो वैल्यू है आपके पास जी ई ओवर 6, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जितनी वैल्यू है उसको 6 पर डिवाइड करें तो आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून निकल आएगा। देखिए जी ई की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है ओवर 6, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 के राउंड अबाउट, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग लेंथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया था, यही रिलेशन आप इधर भी यूज करें डायरेक्ट। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। L इज इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी अभी निकाली हम लोगों ने, 1.6। देखें ये जी जो है ये वैल्यू पुट करनी है ऑन अर्थ, सॉरी मून पे पुट कर रहे हैं ना हम लोग, मून पे लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एल एम। तो ये जो वैल्यू है ये भी जी एम की वैल्यू पुट करेंगे। तो जी एम की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 1.6। टी कितना है, टाइम पीरियड उसने बताया था 2 सेकंड, 2 2 4 हो जाएंगे 4। ये बिल्कुल वैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू, पाई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रखी है। तो 9.85, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। लेंथ ऑन मून वो आपके पास डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 0.17 मीटर आता है, 0.17 मीटर। देखिए 17 मीटर इसलिए लिखा क्योंकि लेंथ का यूनिट ही मीटर होता है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 देखने लगे हैं बच्चों। प्रॉब्लम एक्सरसाइज, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। तो हमें उसने जो गिवन डाटा दिया है, लेंथ है 0.99 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज टेकन टू द मून बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एस्ट्रोनॉट, कोई एस्ट्रोनॉट है वो उसे मून तक ले गया। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। देखिए टाइम उसने बता दिया आपको 4.9 सेकंड्स। तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करके देना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो जी की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है कि मून के ऊपर कितनी होगी। देखिए सिंपल पेंडुलम का फार्मूला तो वही आपके पास, P इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट। देखिए अब ये जी एम लिखेंगे आप, जी एम इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड करना है मून के ऊपर। दोनों तरफ स्केयर ले लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा टी स्केयर, यहाँ पे 2 पाई L ओवर जी, इसका स्केयर रूट और कंप्लीट का स्केयर, ठीक है जी। अब टी स्केयर हो गया, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, पाई का स्केयर क्या हो जाएगा, पाई स्केयर लिखा जाएगा। ये स्केयर और ये स्क्वायर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास L ओवर जी। हमने जी एम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जी एम मतलब गुलाम मुस्तफा नहीं है, ये मतलब यहाँ पे है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, साथ में ये एल ओवर ये टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो गया डिवाइड। ये जी एम इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। अब वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 की वैल्यू जी एम इज इक्वल टू 4 बिल्कुल वैसे ही रहेगा पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इसका स्क्वायर। साथ लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.99 मीटर्स ओवर टी स्क्वायर लिखा हुआ है 4.9 का स्क्वायर ले रहे हैं आप, 4.9 इसका स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या सिंपल एक्सेलरेशन हो उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। आपने ये 9th क्लास के अंदर किया था। इस तरह से हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो है ये भी सॉल्व आउट हो जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। फाइंड द टाइम पीरियड, तो इसका मतलब है आपने कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है।
जबकि उसने लेंथ बताई है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर, तो लेंथ इसकी हो गई 1 मीटर। आपको दो चीजें दी गई हैं, जी ई यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बताई जा रही है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जबकि जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून उसकी वैल्यू है 1/6 यानी 1/6। इसका मतलब है कि 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो मुश्किल नहीं है। देखिए t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई L/g स्क्वायर रूट। t इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है जी हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 1 मीटर है। जी हम अर्थ पे टाइम पीरियड निकाल रहे हैं चूंकि, तो जी ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दें। तो टी ई इन सब को कैलकुलेट करें, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/10 का मतलब कितना होता है जी हमारे पास 1/10 मीन्स 0.1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इस सब को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे आपके पास टोटल टाइम पीरियड जो निकलेगा वो आपके पास आएगा जी 2 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट जो है वो सेकंड है, इसलिए हमने इस सब को जब कैलकुलेट कर लेंगे आप 0.1 का स्क्वायर रूट ले लें, जो आंसर आए उसको 6.25 से 28 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 2 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट है, आपने जी एम आपको दिया गया है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑन मून बताना है, तो टी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई L/g m, ठीक है जी। टी एम इज इक्वल टू 2 आ गए यहाँ पे, वैसे पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको गिवन है, लेंथ कितनी है जी 1 है, 1/gm की वैल्यू हमने कैलकुलेट कितनी है, वो कितनी है जी 1.6 और इसका है स्क्वायर रूट, तो टी एम इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 1/1.6 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6172, 0.6172 इसका ले लें आप स्क्वायर रूट। अब टी एम टोटल जो वैल्यू आप इसको इसका स्क्वायर रूट लें, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 4.9 सेकेंड, तो यही आंसर आएगा। यहाँ भी टाइम पीरियड का यूनिट लिखा हुआ है मैंने सेकंड, तो आपने ये यूनिट लाजमी लिखना है, इसका हाफ नंबर होता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, तो टाइम पीरियड t कितना निकला है हमारे पास, t इज इक्वल टू उसने बताया कि 2 सेकंड्स है, तो हमने ये लिख दिया 2 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ, लेंथ फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने, और g की वैल्यू आपको बताई गई है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। g की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने सिंपल पेंडुलम में चूंकि t इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई L/g इसका स्क्वायर रूट, हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर लेंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा, L/g इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट, और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा L/g। हमें फाइंड करना है L को, तो g डिवाइड हो जाएगा, आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा gt स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जानिब आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L। देखिए हमने अब लेंथ को कैलकुलेट करना है, चूंकि वैल्यूज पुट कर दे, g की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 10, तो हमने 10 लिख दिया। उसके बाद आपके पास है टी स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है जी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 4 आएगा हमारे पास, ठीक है, ओवर 4 है तो 4 लिख दें। पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर लेना है आपने, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10 ओवर इनका स्क्वायर लेंगे तो 9.85 के राउंड अबाउट आता है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना है जी 1.02 मीटर आ जाएगा, 1.02 मीटर, ठीक है जी।
आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड्स, इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, n हमारे पास है 100 वेव्स हैं, ठीक है जी। पास कितने सेकंड में कर रही हैं, 20 सेकंड्स के अंदर कर रही हैं। t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स, ठीक है जी। उसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है एट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, आपने वेव का टाइम पीरियड भी बताना है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेव, तो v भी कैलकुलेट करेंगे, जबकि वेव लेंथ लैम्डा आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हम जानते हैं कि लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है, वेव लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, तो ये सेंटी है। सेंटी को आप लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो इस सेंटी को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 6/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 0.06 मीटर, 0.06 मीटर। तो ये यहाँ तक को क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये तो सब हमारे पास, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, गिवन डाटा है, ठीक है जी, गिवन डाटा। अब सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, इसको बड़ा आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, ठीक है जी। वहां पे n जो है बेसिकली n/t, वहां पे आप 1/t लिखते थे, वो 1 वेव के लिए था। यहाँ पे कितनी वेव्स है, 100 है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 100 टाइम पीरियड कितना है कि आपके पास 20 है, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 5 are 10, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया 5 हर्ट्ज। उसके बाद देखिए हम लोगों ने टाइम पीरियड बताना है, ये भी बहुत आसान सा काम है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। टी डिवाइड हो रहा है तो आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस जाने बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/5। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.2 सेकेंड्स, 0.2 सेकेंड्स। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लास्ट चीज जो रह गई है कैलकुलेट करने वाली वो है वेलोसिटी। v इज इक्वल टू होता है बेटा एफ लैम्डा, एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 5 हर्ट्ज है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.06 मीटर, तो ये लिख देते हैं 0.06, तो v इज इक्वल टू टोटल आंसर जो आपके पास आएगा वो आंसर है 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है ये भी सॉल्व आउट हो जाता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इसमें कहा जा रहा है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है जी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज 12 हर्ट्ज, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है हमारे पास। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, वेव लेंथ लैम्डा कितना है जी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है या वेव स्पीड को कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर, तो 3/100 मीटर, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.03 मीटर। तो v कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 12 हर्ट्ज है, ठीक है जी, और जबकि आपके पास वेव लेंथ की वैल्यू कितनी है 0.03 मीटर। तो जो आपके पास आंसर आएगा, आंसर आपके पास है 0.36 मीटर, 0.36 मीटर्स पर सेकेंड। देखिए बच्चों आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है, आपने जब कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है उसका यूनिट लाजमी तौर पे लिखना है और कन्वर्जन जरूर करनी है आपने। सेंटी अगर 3 लिख देते हैं तो फिर आपका आंसर गलत आना था, आपने सेंटीमीटर को मीटर में लाजमी कन्वर्ट करना है क्योंकि ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है इसमें कहा जा रहा है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। इट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 190 हर्ट्ज है,
190 हर्ट्ज। और ये कहा जा रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो उसने तय किया है वो आपसे कहा जा रहा है कि ये 90 मीटर्स है, ठीक है। कितने दौरानिये में किया, कितने टाइम में किया, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड है। ये है कि उसका गिवन डाटा। अब जो पूछना चाह रहा है वो देखते हैं। सबसे कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, यानी आपने टाइम पीरियड ऑफ वेव बताना है, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी भी बताएंगे आप लोग ऑब्वियसली। और क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि वेव लेंथ लैम्डा भी मालूम करके दे मुझे। ये तीन चीजें कैलकुलेट कर रही हैं हम लोगों ने। देखिए टाइम पीरियड निकालेंगे तो आसान सा फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख लें आप। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ से टाइम मालूम करना चाह रहे हैं, टी इस तरफ ले आएंगे आप, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर एफ। टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ की वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी की 190 हर्ट्ज है, तो इस तरह से टाइम पीरियड जो आपके पास आएगा 0.01 सेकेंड्स आ जाएगा, आई थिंक सो। अच्छा ये तो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, ठीक है। अभी हमने वेलोसिटी का भी बताना है। v इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, हमने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू d ओवर t, डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आपने पढ़ा था शायद। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी 90 मीटर है हमारे पास, ठीक है जी। टाइम पीरियड हमने लिखना है, जो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5। तो v इज इक्वल टू आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगी 180 मीटर्स पर सेकंड, 180 मीटर्स पर सेकंड हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एक चीज रह गई, एक चीज जो रह गई है वो है हमारे पास वेव लेंथ। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। हमें चाहिए वेव लेंथ, लैम्डा चाहिए, एफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 180, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 190, तो ये 190 आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा 18 ओवर 19, ठीक है जी। अब वेवलेंथ की जो वैल्यू आपके पास आती है 0.95 मीटर आएगी, 0.95 मीटर। मैं बारहा ये बात कह रहा हूँ कि बच्चों आप लोगों ने टाइम का जो भी यूनिट है वो भी लिखना है, वेलोसिटी का भी जो यूनिट है वो लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क जो है वो कैंसिल कट लिया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी आपको जो डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है वो कितना है, d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए फिर डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में बताया गया है, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर्स के अंदर। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे 100 के पर, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। एट वन पॉइंट वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ओसिलेशंस पर मीटर। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको वेलोसिटी समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ओसिलेशन पर सेकंड, ओसिलेशन पर सेकंड। तो देखें ओसिलेशन पर सेकंड जो था ये बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। अब इसको फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप लोग, f इज इक्वल टू लिखा जाएगा 4.8 हर्ट्ज, ठीक है जी। ये आपको गिवन डाटा दिया गया और कहा ये जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, यानी आपने v की वैल्यू बतानी है, और नंबर 2 आपने बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड भी बताएंगे आप लोग। तो देखिए पहले टाइम पीरियड ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आसान है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर f। क्यों, मुझे ये पता है कि f इज इक्वल टू 1 ओवर t होता है। इसको अगर थोड़ा सा रिप्लेस कर दें, t को इस जानब ले लें और f को इधर ले आएं, तो ये आपके पास रिलेशन आएगा। तो t इज इक्वल टू 1 ओवर f। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है जी 4.8, तो टाइम पीरियड आपके पास जो आएगा उसकी वैल्यू आपके पास है 0.21 सेकेंड, 0.21 सेकेंड्स।
अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नंबर 2 हमारे पास है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव बतानी है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा d ओवर t। v इज इक्वल टू d की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही, 0.06 मीटर, 0.06 मीटर ओवर टाइम, टाइम कितना दी 0.21, 0.21। तो आपके पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू है 0.29 मीटर, 0.29 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहीं पे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 9 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कहा जा रहा है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया, डिस्प्लेसमेंट कितना कहा जा रहा है आपको 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर्स के अंदर, तो 100 पे डिवाइड करते हैं 8 ओवर 100, तो ये बनेगा 0.08 मीटर। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5 हर्ट्ज और वेवलेंथ बताई जा रही है आपको 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। देखें लेंथ का यूनिट या वेवलेंथ का जो यूनिट है वो मीटर होता है, इसने मिली में कहा है हमने, तो इसका कन्वर्जन करेंगे, मिली को डिवाइड करेंगे आप लोग 1000 के ऊपर, तो आपके पास वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी, वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 0.04 मीटर, 0.04 मीटर आ जाएगी। अब कहा क्या जा रहा है, बताना क्या है, टाइम टेकन बाय द वेव, हमने टाइम पीरियड बताना है, टी कितना होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है डायरेक्ट हम टाइम पीरियड बता दें उसको, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले वेलोसिटी, v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है ना हमारे पास, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, यहां से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पहले वेलोसिटी तो दी ही नहीं हुई, तो वेलोसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एफ लैम्डा होगा, तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 हर्ट्ज है। ठीक है जी, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.04 मीटर, तो यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू निकलती है हमारे पास वो आ रहेगी आपके पास 0.2 मीटर्स पर सेकेंड, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये इस वैल्यू को चेंज कर दें, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, टी इस तरफ आ जाएगा, डी ओवर वी हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.08 मीटर, 0.08 मीटर। वेलोसिटी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की हम लोगों ने 0.2, तो टाइम पीरियड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 या नी के न्यूमेरिकल नंबर 9 भी सॉल्व हो जाता है। एक न्यूमेरिकल रह गया, इसको हम एंड करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपको बता दी गई है 90 मेगाहर्ट्ज, 90 मेगाहर्ट्ज। बहुत सारे बच्चों को प्रीफिक्सेस याद भी होंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेयर m इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6, 90 मेगा है ना, मेगा होता है 10 रेज़ टू पावर 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज आ गया। इसको मजीद आप प्रीसाइज करें, ये 90 है ना, तो 90 लिखा हुआ है बेसिकली। जब आप लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पावर हो जाती है नेगेटिव, और जब आप राइट साइड से आते हैं लेफ्ट की जानिब तो पावर हो जाती है पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे कहीं पॉइंट है, तो आपने एक डिजिट इस तरफ आना है, तो ये हो जाएगा 9.0, 9.0 ना लिखे आप, 10 की पावर 1 लिख लें। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से 0.1 इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी शिफ्ट किया हमने पॉइंट को एक डिजिट, तो ये पावर 1 आ जाएगी। 90 की जगह पे आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1, और ये साथ में क्या 10 रेज़ टू पावर 6। तो अगर टोटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें
तो 9, ये बेस दोनों कैसे हैं, सेम। पावर्स खुद में क्या हो जाएंगी, ऐड। 10 रेज़ टू पावर 7 हर्ट्ज आ गया आपके पास। और आपको बताया गया है कि वेलोसिटी जो है रेडियो वेव्स की वो है v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कहा आपसे जा रहा है कि वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है जी। वेवलेंथ मालूम करना चाह रहे हैं, हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखें, वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ओवर एफ लैम्डा। v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। देखिए 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, तो ये हो गया 1 ओवर 3, 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए ऊपर कितना 10 रेज़ टू पावर 8 है, ये डिनोमिनेटर में है 10 रेज़ टू पावर 7। जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव -7। लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर 3, 10 रेज़ टू पावर 1 आ गया लैम्डा 1 ओवर 3। इसका मीन ये है कि ये हमारे पास हो जाएगा 3.33 और ये हमारे पास क्या हो गया, मीटर्स। बेसिकली इसका जो आंसर आएगा आपके पास आएगा 0.3333 और साथ में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 रेज़ टू पावर 1 है, तो इसका मतलब 10 ही होगा ना हमारे पास। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए, थ्योरेटिकल भी देख लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।